हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो बोनस मिलने वाला था 2023 में, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कल एक ऑर्डर जारी किया था, ऑफिस मेमो जारी हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि 30 डेज़ का बोनस मिलेगा। लेकिन यही न्यूज़ सुन करके सब लोग कंफ्यूज हो गए, डर गए कि भाई 30 डेज़ का बोनस मिलेगा, इतना कम बोनस मिलेगा। क्योंकि हर साल देखते हैं बोनस 60 डेज़ का मिलता है एटलीस्ट, तो उसमें 13-14 हज़ार मिल जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 30 डेज़ का बोनस मिलेगा, इसका एक ऑफिस मेमो जारी हो गया, तो लोग कंफ्यूज है। तो हम सोचे कि चलो इसका कन्फ्यूजन दूर कर लेते। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट है बहुत, मतलब जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बोनस मिलता है। जैसे आप रेलवे डिपार्टमेंट ले लीजिए, उसमें 76 डेज़ का बोनस मिलता है। ठीक है, हम लोग को 60 डेज़ का ही मिलता है जैसे इंडिया पोस्ट में। तो और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें कम ज़्यादा होते रहता है। तो गवर्नमेंट तो निकालता है 30 डेज़ का, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये डिफ्रेंशिएशन होते रहता है। तो हम सोचे आपको पिछला साल का जो ऑफिस मेमो है वो आपको दिखा दे कि पिछला साल क्या हुआ। हम भी बहुत खोजने के बाद मुझे यहाँ पता चला कि इतना ये चीज़ है। देखिए, हम लोग का जो है पोस्टल डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है, PLB जो होता है, वो देखिए ये 2021-22 का सेशन का है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए PLB लिखा हुआ है डायरेक्टली, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-22 इक्विवेलेंट ऑफ एमोलमेंट 60 डेज़, मतलब 60 डेज़ का मिलेगा। ठीक है, और ये किसको मिलेगा? MTS ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर ईयर को मिलेगा। ठीक है, जो भी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ग्रुप बी के अंदर है और MTS है, ग्रुप सी लेवल का जो एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट है, उन लोग को मिलेगा। ठीक है, ये जो PLB बोनस है उसको मिलेगा। कितना दिन का मिलेगा? 60 डेज़ का मिलेगा। कैजुअल लेबरर्स हु हैव बीन कंफर्म टेम्प्रोरी स्टेटस आर आल्सो बीन टू बी पेड इक्विवेलेंट टू अलाउंस वगैस रिस्पेक्टिवली फॉर 60 डेज़, मतलब जो कैजुअल लेबर्स है वो भी टेम्प्रोरी बेसिस पे था, उन लोग को भी 60 डेज़ का मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, हमको क्या पढ़ना, आप लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रेगुलर एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला: एवरेज इमोल्यूमेंट्स इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस डिवाइडेड बाय 30.4 एवरेज नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। मतलब एक मंथ में लगभग 30.4 डेज लिया है। ठीक है, जैसे 31 दिन का भी महीना होता है, 30 दिन का भी होता है, तो एवरेज डेट लिया गया है, एवरेज डे लिया गया 30.4 डेज। ठीक है, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। तो एवरेज कितना है, एमोल्यूमेंट 7000 है और नंबर ऑफ डेज कितना है, 60 डेज, बट डिवाइडेड बाय 30.4, तो वो निकल के आएगा। आपको आगे बताते हैं। 2.2 में देखिए, द टर्म इमोल्यूमेंट्स फॉर रेगुलर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज इंक्लूड्स बेसिक पे इन द पे मैट्रिक्स, डियरनेस पे, SB अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड ट्रेनिंग अलाउंस टू फैकल्टी मेंबर्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ ड्रॉल ऑफ सैलरी एक्सीडिंग 7000 इन एनी मंथ्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2022 इमोलमेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 7000। मतलब बोल रहा है कि जो भी अलग अलग, देखिए अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं तो सबका अलग अलग बेसिक सैलरी है, तो वो लोग का सैलरी को क्या किया, उसको भी एवरेज कर दिया। जैसे 7000 एवरेज कर दिया है। जैसे यहाँ पे 31 दिन का भी महीना होता है, 29 का भी होता है, 30 दिन का भी महीना होता है, तो यहाँ पे 30.4 डेज कर लिया गया। एवरेज डेज जो है फॉर मंथ 30.4 डेज लिया गया। उसी तरह डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं, अलग अलग बेसिक सैलरी है, तो वो लोग का सैलरी को एवरेज कितना कर दिया, 7000 कर दिया, और डेज को फिक्स रखा है, और डिवाइडेड जो किया है यहाँ पे कितना डेज का मिलेगा वो भी फिक्स कर दिया 30.4 डेज। यहाँ पे देखिए 7000 इंटू 60 डेज डिवाइडेड बाय 30.4 डेज। ठीक है, तो इतना दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक जितना भी निकल के आएगा, मतलब जितना भी बोनस निकल के आएगा उतना दिया जाएगा एम्प्लॉय को। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं। उसी तरह देखिए ग्रामीण डाक सेवक को भी सेम चीज़ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ GDS who were on duty throughout the year during the 2021-22 average monthly time related continuous allowance will be calculated taking into account the time related allowance TRC plus corresponding dearness allowance drawn by them for the period 1/4/2021 to 31/3/2022 divided by 12. However, there the time related continuous allowance exceeds 7000. If any month during this period the allowance will be restricted to 7000 per month, ex gratia payment of bonus will be calculated by अप्लाइंग द बोनस फार्मूला एज जो रेगुलर एम्प्लॉय के लिए था उस वो GDS के लिए भी है, वहाँ वही 7000 इंटू 60 डेज डिवाइडेड बाय 30.4 डेज। ठीक है, तो
ये चीज़ लिया गया है। और जितना एवरेज जितना अदर एम्प्लॉय को मिलेगा इतना इसको भी मिलेगा, GDS को भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, तो वो सब चीज़ देखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बता देते हैं कि कितना रुपया मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया गया है, वो सब चीज़ देखना नहीं है, आपको मेनली दिखाना है कि आपको एक्चुअल में कितना बोनस मिलेगा, ठीक है। जैसे पिछले जैसे कितना है अभी आपको हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एवरेज कैलकुलेशन करके देखते हैं। 7000 एवरेज सैलरी है इंटू 60 डेज डिवाइडेड बाय 30.4 कितना निकल कर आया है 13,815 रुपया 7895 पैसा है, ठीक है। तो लगभग 13,816 रुपया मिल सकता है। तो इतना रुपया मिलेगा कितना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो काम करते हैं जितना भी एम्प्लॉय है, चाहे कैजुअल लेबर हो, चाहे GDS हो, चाहे ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय हो, चाहे ग्रुप सी का एम्प्लॉय हो, MTS हो, सबको सेम ही मिलेगा। कितना बोनस 13,815 रुपया। कोई वीडियो में बता रहा था कि सबको अलग अलग मिलेगा बोनस, नहीं, सबको सेम ही मिलेगा 13,816 या 15 रुपया, इस तरह से मिलेगा। तो ये एक बोनस का झलक है, मतलब जो आपको थोड़ा बहुत एक रिमाइंड कराने के लिए 2021-22 का जो बोनस रेट था वो सब चीज़ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कितना मिलेगा, कितना डेज का मिलेगा, ये सब चीज़ आपको बता रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जो अभी निकलने वाला है एक नया ऑर्डर निकलेगा ऑफिस मेमो जो 2022-23 का रहेगा, ठीक है। तो उसमें कितना रुपया बोनस मिलेगा वो चीज़ बताएंगे, क्योंकि अभी तो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, हम लोग का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा, PLB मिलेगा, और सबको नॉन PLB मिलेगा। तो अभी नॉन PLB का अभी ऑर्डर निकला है, PLB का नहीं निकला है, जो कि हम लोग को डिपार्टमेंट पोस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 60 डेज़ का बोनस मिलेगा वही मिलेगा, आपको चिंता करना ही नहीं है। 30 डेज़ का बोनस नहीं मिलेगा। 30 डेज़ का बोनस मिलेगा तो डायरेक्ट हाफ हो जाएगा, इतना नहीं मिलेगा। 6,800-900 रुपया मिलता है वो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो होता है नॉन PLB, वो 6,800-900 के आसपास मिलेगा। जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है PLB है वो 13,000 से ऊपर मिलेगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली रखिए 7,000 आपको एवरेज लिया जाएगा सैलरी 7,000 इंटू 60 डेज डिवाइडेड 30.4 डेज, उतना जो निकाल के आएगा कैलकुलेशन करके वही आपको बोनस मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई लीव विदाउट अलाउंस पे चले जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिडक्शन हो जाता है, क्योंकि मेरा भी हुआ था, हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो एक बार मुझे 11,000 के आसपास मिला था जब हम 10 दिन का 15 दिन का छुट्टी लिए थे, तो उसमें पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करके किया गया था, तो वो छुट्टी थोड़ा इफेक्ट हुआ था बोनस पे, तो बोनस कम मिला था। उसके बाद 2012 में, उसके बाद 2022 में हम 2 दिन स्ट्राइक पे थे। एक्चुअली में स्ट्राइक पे थे नहीं, मेरे यूनियन वाले स्ट्राइक पे थे, तो मुझे मेरा भी बोनस काट के दिया गया। तो ये सब चीज़ चलता रहता है, देखा जाता है कि कौन यूनियन में है, कौन कितना इसको बोनस मिलना चाहिए, तो वो सब थोड़ा बहुत डिडक्शन होता है। लेकिन एवरेज जो कोई स्ट्राइक में नहीं था, स्ट्राइक देखिए होते रहता है, हर साल होते रहता है, अलग अलग जो देखिए स्ट्राइक होते रहता है, अलग अलग यूनियन में है तो अलग अलग सब कुछ होते रहता है। सबके यूनियन का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है, काम करने का तरीका है, तो वो लोग का जिस तरह से है। मेरा तो 2 दिन का बोनस कट गया था, मतलब 2 दिन ऐसा लगा कि हम ऑफिस नहीं गए थे, तो इसलिए बोनस काट के दिया गया था। हम आपको दोनों बोनस दिखा देंगे, ठीक है। एक बार 13,000 के आसपास मिला था, एक बार मिला था 11,000 के आसपास। फर्स्ट ईयर में तो नहीं मिला था, क्योंकि इसमें तो 6 मंथ का ड्यूटी रेगुलर रहना चाहिए, तो हम तो किए नहीं थे, इसीलिए नहीं मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आपको और भी झलक दिखाएंगे, आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड करा दिए हैं पिछले साल का, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नया अभी मेमो निकला उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, डिपार्ट निकालेगा उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है।